मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को मेरा प्रेम पूर्वक हृदय से सादर प्रणाम। परम सत्य ज्ञान के अंतर्गत आत्मदर्शन चैप्टर का ये 18वां वीडियो है और इस 18वें वीडियो में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। चर्चा चल रही थी अमरलोक की 17वें वीडियो में। जहाँ पता चला कि हम सब अमरलोक से आए हैं, साथ में पता चला कि जो रक्षक तिन चीन्हत नहीं, जो भक्षक तहाँ ध्यान लगाई। अतः हमें इस भक्षक के जाल से बाहर निकलने का प्रयत्न करना चाहिए तथा रक्षक को अच्छे ढंग से समझें तथा उनकी शरणागत हो जाएं। आइए रक्षक को समझने के पहले भक्षक को समझते हैं कि ये है कौन और कहाँ से ऐसा खतरनाक पैदा हो गया। भक्षक में है मन और माया। तो पहले माया को समझते हैं। काकभुसुंडी जी माया की विशेषता गरुड़ जी को समझाते हुए बताते हैं कि पुरुष त्याग सक नारी है, जो विरक्ति मत धीर, न तु कामी विषयावश विमुख जो पद रघुवीर। सो मुनि ज्ञान निधान मृग नयनी विधमुख निरखी, विवश होई हर जानि नारी विष्णु माया प्रकट। मोहन नारी नारी के रूपा, पन्न गारे यह रीति अनूपा। माया भगत सुनहु तुम दो, नारी वर्ग जाने सबको। संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने माया को नारी रूप बताया है। तो आइए हम देखते हैं कि कबीर साहिब जी ने क्या बताया। कबीर साहिब जी ने कहा, माया महाठगिन हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी पानी। केशव के कमला होई बैठी, शिव के भवन भवानी। पंडा के मूरत होई बैठी, तीरथ हूँ मैं पानी। जोगी के जोगिन होई बैठी, राजा के घर रानी। काहू के हीरा होई बैठी, और काहू के कौड़ी कानी। भक्ता के भक्तिन होई बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्माणी। तो कहाँ कबीर सुनो हो संतो, ये सब अकथ कहानी। माया महाठगिन जानी। तो माया से बचना आसान नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सुनहु तात या अकथ कहानी, समुझत बने न जाए बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयो गोसाई, बंध्यो कीर मरकट कीना। आगे गोस्वामी जी माया के परिवार बताते हैं, देखते हैं ये क्या है। तो नारद भव विरंच सनकादि, जे मुन नायक आतमवादी। मोह न अंध कीन के केही, को जग काम नचाओ न जेही। तृष्णा कही न कीन बौराहा, और कही कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। ज्ञानी तापस सूर कवि, कोविद गुण आगार। और कही कह लोभ विडम्बना, कीन न यही संसार।
श्रीमद वक्र न कीन कही, प्रभुता बधिर न काही। अब मृगलोचन के नयन सर, को अस लाग न जाय। गुण कृत सन्य पात नहीं केही, को न मान मद तजऊ निबेही। जोबन ज्वर के नहीं बलकावा, ममता कही कर जस न नशावा। मच्छर काहि कलंक न लावा, काहि न शोक समीर डोलावा। चिंता सापिन को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। कीट मनोरथ दारु शरीरा, जय न लाग घुन को अस धीरा। सुत भित लोक ईस न तीनी, कई के मत इन कृत न मलीनी। ये सब माया कर परिवारा, प्रबल अमित को वर नहीं पारा। शिव चतुरानन जाहि डराई, अपर जीव कह लेखे माई। व्याप रहो संसार महु, माया कटक प्रचंड। सेनापति कामादि भट, दंभ कपट पाखंड। तो ये जो बातें हुई, ये माया तथा माया के परिवार को इनसे जानकारी हुई, गोस्वामी जी ने बताया। अब आइए देखते हैं कि मन क्या है तथा मन का परिवार क्या है। तो संत कहा करते हैं कि मन सारी दुनिया को कठपुतली का नाच नचाया करता है। मन ही साहिब जी की, साहिब मतलब परम पुरुष की सब निर्मल आत्माओं को बहुत लंबे समय से शरीर रूपी पिंजड़े में भ्रमित किए हुए हैं। अतः आत्म कल्याण के लिए हमें सर्वप्रथम मन के स्वरूप को जानना होगा। गुरुदेव जी कहते हैं कि हम मन के विशेषज्ञ हैं। अनादि काल से ऋषि मुनि सिद्ध साधक मन के स्वरूप को समझ नहीं पाए। ये मन ही जगत को नचाकर बेहाल किए हुए हैं। आओ देखते हैं कि गुरुदेव जी ने मन के बारे में क्या बताया। तन मन को खोजो रे भाई, तन छूटे मन कहाँ रहाई समाई। सनक सनंदन ये दो नामा, भगत करी मन उनहु न जान। शिव बिरंच नारद मुनि ज्ञानी, मन की गत उनहु नहीं जानी। ध्रुव प्रहलाद विभीषण शेषा, तन भीतरी मन उनहु न देखा। आखिर ये मन है कौन? तो आगे गुरुदेव जी बताते हैं कि निराकार मन ही को जानो। और आगे बताते हैं कि मन ही स्वरूपी देव निरंजन, तो ही रहा भरमाई। हे हंसा तू अमर लोक का, बड़ा काल बस आई। 5-25 3 का पिजड़ा, जामे त्वहि राखा भरमाई। और तुझसे बिसर गई सुध घर की, काल तोय रहा धर खाई। गुरुदेव जी कहते हैं कि मन निराकार है, निरंजन है। इसी ने निर्मल आत्मा को गंदे से शरीर रूपी पिंजड़े में भ्रमित किया हुआ है। गुरुदेव जी कहते हैं कि संसारी मनुष्य निरंजन को ही अंतिम सत्य मान बैठे हुए हैं। संसार के लोग अधिष्ठाता निरंजन की तरफ जा रहे हैं, उसी की भक्ति कर रहे हैं और अंत में परम दुख को प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि वे आवागमन से छूट नहीं पा रहे हैं और निरंतर निरंजन की 84 की चक्की में पिसते जा रहे हैं, पिसते जा रहे हैं। गुरुदेव जी ने बड़े वैज्ञानिक तरीके से, बड़े तर्क के साथ मन के क्रियाकलाप, मन के स्वरूप पर प्रकाश डाला है। गुरुदेव जी कहते हैं कि जैसे हवा चलती है पर नज़र नहीं आती, केवल स्पंदन द्वारा महसूस की जा सकती है,
इसी तरह मन भी नजर नहीं आता, पर इसे महसूस किया जा सकता है, समझा जा सकता है। हम देखते हैं कि एक मिसाइल है जो आकाश में घूम रही है, उसका नियंत्रण पृथ्वी पर से हो रहा है। एक छोटे से रिमोट कंट्रोल के द्वारा उसे किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता है। वैसे ही इस शरीर को भी मन द्वारा कार्य करवाया जा रहा है। आइए देखते हैं कि मन के रूप क्या है। गुरुदेव जी बताते हैं कि प्रत्येक मानव शरीर में मन 4 रूप में स्थित है: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये चारों आत्मा को अपने अपने तरीके से भ्रमित कर रहे हैं। जैसे पानी के 3 रूप हैं: तरल, ठोस तथा वाष्प। लेकिन तत्व रूप से तीनों एक हैं। बर्फ भी पानी है और वाष्प भी। इसी तरह मन के 4 रूप हैं, पर मूल रूप से एक ही मन है। जब हमारा मन कोई इच्छा करता है तो यह मन कहलाता है। सारी इच्छाएं मन से हैं। आत्मा कोई इच्छा नहीं करती। आत्मा स्वयं में परिपूर्ण तथा आनंदमयी है। उसे कुछ नहीं चाहिए, फिर इच्छा क्यों करेगी? मन सदैव हमारे शरीर के लिए इच्छाएं करती हैं। कभी भी मन आत्मा के कल्याण के लिए आगे आने वाला नहीं। इंद्रिय को मन ने ही उत्तेजित किया। इंद्रिय के स्वार्थ की पूर्ति के लिए मन ने कार्य किया और मन की आज्ञा के पालन में जुट गई। आत्मदेव को यहाँ पर धोखा दिया गया। उसने अपने को इंद्रिय मान लिया और उसके स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपनी ऊर्जा को लगाया। गुरुदेव जी कहते हैं कि दुनिया में 7 आश्चर्य हैं, पर मुझे दुनिया में केवल एक ही आश्चर्य नजर आ रहा है और वो ये कि आत्मा अपने को शरीर मान रही है। शरीर से ही सारे नाते रिश्ते हैं और आत्मा इन रिश्तों को बनाए रखने में पूरी की पूरी भागीदार है। गुरुदेव जी कहते हैं कि मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। माता कहे ये पुत्र है मेरा, और बहन कहे मेरा बीरा ले रे। भाई कहे ये भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा रे। पेट पकड़ कर माता रोवे, बाह पकड़ कर भाई रे, और लपट झपट कर तिरिया रोवे, हंस अकेला जाइए। तो हम सभी सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करते हैं कि आत्मा अजर अमर है। हम ठीक से समझते हैं कि हमारी आत्मा इस भवसागर में जब तक पड़ी रहेगी, ये बंधन में रहेगी, तभी तो हम भवसागर से छूटने का प्रयास करते हैं, आत्मा की मुक्ति की बात करते हैं। हम सभी सैद्धांतिक रूप से शरीर को नाशवान नहीं मानते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जो भी शरीरधारी हुए हैं सब एक एक करके जा रहे हैं। कहा है कि मुट्ठी बांधे आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा। लेकिन विडंबना ये है कि व्यवहार में हम बिल्कुल विपरीत जा रहे हैं। व्यवहार में तो हम आत्मा नाम की कोई भी चीज़ मान ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हम आत्मा का व्यवहार नहीं कर रहे हैं, और ना हम शरीर को व्यवहार में नासमान मान रहे हैं, क्योंकि हम शरीर से बहुत प्यार कर रहे हैं। जितने भी कार्य हैं सब इसी की सुख सुविधा के लिए कर रहे हैं। दूसरी ओर आत्मा के कल्याण के लिए, आत्मा को बंधन से छुड़ाने के लिए हम कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं। अब आइए देखते हैं कि मन का दूसरा रूप है बुद्धि। जब भी मन कोई फैसला करता है तो इसी मन को बुद्धि कहा जाता है। अब आप गौर कीजिए कि बुद्धि के भी सारे फैसले, सारे निर्णय शरीर के विषय में ही होते हैं। आत्मा के विषय में तो इसे सोचने का समय ही नहीं है। महापुरुषों के सत्संग से प्रभावित होकर ही हम थोड़े समय के लिए आत्मा के विषय में सोच पाते हैं। ऐसा तभी संभव हो पाता जब महापुरुषों की अलौकिक वाणी हमारी आत्मा को छू जाती है और फिर हम विचारों में खो जाते हैं।
विचार आत्मा का गुण है, पर थोड़ी देर बाद पुनः मन की दुनिया में रम जाते हैं। अब चलते हैं मन के तीसरे रूप चित्त की तरफ। चित्त का काम है याद करना। ये चित्त भी आत्मा के कल्याण के लिए कभी आगे नहीं आने वाला, प्रभु को याद नहीं करने वाला। ये दुनियावी पुरानी बातों को याद किया करता है तथा किसी न किसी उधेड़ बुन में लगाए रखता है। इस पर हमें गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। अब चलते हैं मन के चौथे रूप अहंकार की तरफ। इसका काम है क्रिया करना। मन के कहने पर बुद्धि द्वारा विचार कर चित्त को लगाकर कार्य रूप में परिणित कर देता है, पर यह केवल शारीरिक हित के लिए ही कार्य करता है, आत्म कल्याण का कार्य कभी नहीं कर सकता है। देखते हैं कि अब आत्मज्ञान क्या है। हम देख रहे हैं कि विश्व की बहुत सी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, वे सभी श्रद्धालुओं को आत्मज्ञान दे रही हैं, परंतु जब आत्मा का अनुभव ही नहीं हुआ तो आत्मज्ञान कैसे हो गया। ये लोग मोटे रस्से से हाथी बांध रहे हैं तथा उसी से चींटी बांधने का भी प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल असंभव है। उसी प्रकार काया के ही 5 नामों सोहं, सत, ज्योत, निरंजन, निरंकार तथा ओम में से एक नाम श्वासों में जपना बताकर जिसे अजपा नाम दे देते हैं, कहते हैं कि आत्मज्ञान हो गया, जबकि ना तो अजपा है तथा ना तो आत्मज्ञान ही है। आइए देखते हैं कि सद्गुरुदेव जी क्या बताते हैं। सद्गुरुदेव जी बताते हैं कि जब सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएं, समझ लो मन सो गया। जब कुछ याद ना आए तो समझो चित्त भी सो गया। जब कोई निर्णय ना हो और कोई तर्क वितर्क मन में ना उठे, तर्क वितर्क की सत्ता समाप्त हो जाए तो समझो बुद्धि भी सो गई। जब कोई क्रिया करने के लिए हाथ पांव न चले, समझो अहंकार भी सो गया। जब ये चारों सो गए उसी समय आत्मा का अनुभव, आत्मज्ञान समझो हो गया, क्योंकि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को छोड़कर पीछे जो बचा वो ही आत्मा। आत्मा अपने को स्वयं अनुभव करती है, उसका कोई साक्षी नहीं है। आत्मा अपना दृष्टा स्वयं है। अब आओ गुरुदेव जी के द्वारा मन के परिवार की तरफ ले चलते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से ही मन का शरीर है। इन 5 का अपना अपना परिवार है। इस तरह मन का एक बहुत बड़ा परिवार है। इन सब ने मिलकर आत्मा को कस कर पकड़ा हुआ है। इस पर कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि बहु बंधन से बांधिया एक बिचारा जीव, और जीव बिचारा क्या करे जो न छुड़ावे पी। सबसे पहले काम की तरफ चलते हैं। इस काम के 5 बाण हैं: मारण, मोहन, वशीकरण तथा उच्चाटन। इन 5 बाणों से काम सभी को अपने बस में किए हुए है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी ये काम नचाता आ रहा है। इस काम की स्त्री है रति, पुत्र है लालच और बंधु है लोलुपता। इसके बाद आता है क्रोध। कबीर साहब जी बताते हैं कि काम से अधिक क्रोध प्रचंडा, जाके डर त्रासे नवखंडा। क्रोध की स्त्री है हिंसा, पुत्र है आभिचार तथा बंधु है भूल। तो ये सब भी बहुत बुरे हैं। जब भी मनुष्य में क्रोध उठता है तो उसके मस्तिष्क पर एक पर्दा सा छा जाता है, फिर उसे अपना पराया कुछ भी नहीं सूझता है और बड़े बड़े मूर्खों वाले काम हो जाते हैं। मनुष्य गाली बकता है, मारपीट करता है, आपे से बाहर हो जाता है, पर बाद में पछताना पड़ता है। क्रोध ने समय समय पर इस संसार का बड़ा विनाश किया। फिर उसके बाद लोभ कहा है कि बुरा लोभते और न कोई, सकल अधर्म लोभते होई। लोभ की स्त्री तृष्णा, बेटा है पाप। ये लोभ पाप का बाप है।
क्योंकि सारे पाप मनुष्य लोभ में फंसकर ही करता है। इस पर तो गुरुदेव जी कह रहे हैं कि कामी नर बहुत तरह, क्रोधी तरह अनंत, लोभी बंदा ना तरह, कहें कबीर सिद्धांत। इसके बाद आता है मोह। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मोह सकल व्याधि कर मूला, ताते उपजे बहुविध शूला। मोह सभी बीमारियों का जड़ है। ये मोह अज्ञान के देश में रहता है। मोह की स्त्री है तृष्णा, बेटी है इच्छा, बेटा है लालच, मंत्री है पाखंड, वजीर है कपट, मित्र है रोग और शोक। इस प्रकार इस मोह राजा का बहुत बड़ा परिवार है। जीव को सतपथ से हटाने के लिए ये अकेला ही काफी है। इसी के कारण पक्षपात होता है। फिर अंत में आता है अहंकार। यह इन सबसे ही खतरनाक है। इसकी स्त्री है निंदा, जिसमें अहंकार होगा दूसरे की निंदा करेगा। अहंकार के अनेक रूप हैं। किसी को धन का, किसी को जवानी का, किसी को बुद्धि का, तो किसी को बल का अहंकार घेरे रहता है। जब व्यक्ति में अहंकार आता है तो अपने समान किसी को नहीं मानता है। ये पांचों बुरा काम करने वाले हैं, इसलिए ये मन बहुत ही बुरा है। गुरुदेव जी कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर एक युद्ध चल रहा है। ये सभी मनुष्य को अंदर से संताप दे रहे हैं। कोई भी इनसे सावधान नहीं है। हम सब किसी रोग की दवा लेने जाते हैं, पर उसकी जड़ नहीं ढूंढते हैं। जितने भी रोग हैं वो इन सब के अंदर के इन 5 महारोगों से उत्पन्न होते हैं। ये सभी आत्मा के भीतर का आनंद लूट रहे हैं। आत्मा अनजाने में इन ठगों द्वारा ठगी जा रही है। उसका प्रकाश लुप्त हो गया है। तुलसी साहिब जी चेता रहे हैं कि चश्म दिल से देख तू क्या क्या तमाशे हो रहे, दिल सता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। इस दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान औरों का उठा उसको बिठाने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना उस पर भी ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। अब इसके बाद में हम चाहते हैं कि मन की अवस्था का विवरण किया जाए कि अवस्थाएं कितनी हैं। तो चूंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मन की जो अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं, इनकी जो है बातें अगले वीडियो में की जाएगी। तब तक के आप लोगों को सादा नमस्कार। आप समझने का प्रयास करें और आप लोगों से निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और जो सब्सक्राइब ना किए हों उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।